नमस्कार। आज हम बात करते हैं ज्ञानेंद्र के द्वारा लिखित उनका महत्वपूर्ण पाठ है आज हमारे सिलेबस में जो संकलित है, बाजार दर्शन। परख, उनकी कुछ रचनाएं, उपन्यास। परख और सुनीता उनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। इन उपन्यासों के बाद 1937 में एक उपन्यास त्यागपत्र प्रकाशित होता है। हमारा प्रश्न बनता है कि परख और सुनीता के बाद 1937 में प्रकाशित किस उपन्यास ने ज्ञानेंद्र को एक महत्वपूर्ण उपन्यासकार के रूप में भरपूर प्रतिष्ठा दिलाई। तो हमारा उत्तर होने वाला है कि त्यागपत्र। त्यागपत्र रचना के बाद जो इनकी उपन्यास कृति है, इन्हें एक मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठा मिली है। परीक्षा में एक बात यह भी पूछी जा सकती है कि बाजार दर्शन जो पाठ है वो किस विधा की रचना है। तो हमारा उत्तर इसका रहने वाला है कि वो निबंध विधा की रचना है। दूसरी बात, परख, सुनीता और त्यागपत्र तीनों ही इनके उपन्यास हैं, इनके द्वारा लिखित है वो उपन्यास हैं। कुछ महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं, जैसे कहानियों की बात करें तो इनकी कहानियों में खेल, पाजेब, नीलम देश की राजकन्या, अपना अपना भाग्य, तत्सत, ये इनकी कहानियों की किताबें हैं। हमें ध्यान रखना है कालजयी रचनाएं हैं। ज्ञानेंद्र की जो चिंतन दृष्टि है वो गांधीवादी है, गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित हैं और गांधीवाद को इन्होंने बड़े हृदय से, गहराई से हृदयंगम किया है, हृदय में स्थापित किया है। ज्ञानेंद्र का जो बाजार दर्शन पाठ है वो आज के इस भौतिक और आर्थिक बाजार पर और उस बाजार के प्रति मानव के रवैये को लेकर एक गहरी पीड़ा को उजागर करता पाठ है, कटाक्ष करता पाठ है। अगर दूसरा प्रश्न देखिएगा, अगर हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठाक समझकर बाजार का उपयोग करें तो उसका लाभ उठा सकते हैं। प्रश्न, छोटे प्रश्न पर हम कई बार चर्चा करते हैं कि छोटे प्रश्नों पर हमें गौर करना चाहिए। बाजार का हम सच्चा लाभ कब उठा सकते हैं? जब हम बाजार का उपयोग ठीक ठाक करें, समझ कर करें कि मुझे बाजार से क्या चाहिए। हम अपनी आवश्यकताओं को जब तक नहीं समझेंगे तब तक हम बाजार का सच्चा लाभ नहीं उठा पाएंगे। अगर हम नहीं उठा पाए लाभ तो बाजार क्या करेगा? अपनी जादुई ताकत का हमें अपना गुलाम बना लेगा। हम जकड़े जाएंगे बाजार में। बड़े प्रश्न के रूप में इसका उत्तर आपको लिखना है। छोटे प्रश्नों पर हम चर्चा करते हैं। केवल बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र